Hello बच्चों, let's read the question. So question says that give the correct of initial T or F of the following for the following statement. Use T if the statement is true and F if the statement is false. यानी यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्री लिखेंगे और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे. उसके बाद हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. चार ऑप्शन गिवन है. सबसे पहला ऑप्शन की बात करते हैं. कोबाल्ट थर्ड. कोबाल्ट थर्ड इज स्टेबलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड while the cobalt second is stabilized in the presence of a strong field ligand. तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर मैं स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मींस किसी भी कोबाल्ट थर्ड हो या कोबाल्ट सेकंड हो उस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट सेकंड का कॉम्प्लेक्स होगा या कोबाल्ट थर्ड का कॉम्प्लेक्स होगा, उसके स्टेबिलिटी होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से. तो लिगेंड जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ कोबाल्ट थर्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा. ये वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका, फॉल्स है. यानी कि दोनों के लिए कोबाल्ट सेकंड हो या कोबाल्ट थर्ड हो हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए तभी स्टेबलाइज होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट इज फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स pd2 pt2 आर डायमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर. सो pd2 pd2 की बात करें तो ये निकेल के फैमिली से बिलोंग्स करता है. निकेल के बाद पीडी और पीटी होता है. यहाँ पे निकेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 3d8 एंड 4s2, ठीक है. और इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 3d 4d नॉट 3d, एक्चुअल में ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है. ये आ जाता है 4d आपके पास 10 एंड 4s0, सॉरी नॉट 4s 5s और नीचे की बात करें सिर्फ मैं आउटरमोस्ट जो काम वाले उसको लिख रहा हूँ, बाकी जो इनर शेल के और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको यहाँ पे नेगलेक्ट करके चल रहे हैं. ये 5d9 होता है और 5s क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है. ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल वाले फैमिली का थोड़ा ऑब्जेक्शन थोड़ा अलग है, आप ध्यान रखें इनको. तो अब इसका +2 तो ठीक, हम इनकी +2 की बात करते हैं. तो +2 का मतलब सॉरी नॉट निकेल, एक्चुअली वी हैव दिस pd. सो pd +2 मतलब d ऑर्बिटल से चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 48. हालांकि आप अगर 5s2 भी लिखते फिर भी सेम ही रहता. और पीटी की बात करें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि पीडी और पीटी का +2 लेना है तो यहाँ पे आएगा 5d8. अब 8 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है कुछ इस तरीके से. पहले तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5, फिर हमने एक पेयरिंग कर दिया 6 7 8. तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होना चाहिए आपका पैरामैग्नेटिक होना चाहिए अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है. बट एक कंडीशंस है, जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के साथ साथ एक और होता है जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल. मेटल या मेटल एटम या मेटल आयन कह सकते हैं, इनके जेड इफेक्टिव पे भी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है. और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना लिगेंड को एज ए स्ट्रॉन्ग बिहेव करवाएगा. जैसे मैं बात करूं निकेल पीडीपीटी में तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करती है. और यही रीजन है कि पीडीपीटी के केस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल माना जाता है. और ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबको पेयरिंग करवाती है. सो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा, आफ्टर पेयरिंग एपी लिख देते हैं. आफ्टर पेयरिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 ऑर्बिटल में आ जाएंगे और एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा 3d वाला, नॉट 3d, एक्चुअल में ये क्या आपका 4d है. तो 4d वैकेंट है, साथ साथ में 4s वैकेंट है और यहाँ पे 4p क्या रहा पूरा आपका वैकेंट है. तो अब जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस 4 बोला गया है, तो 4 ऑर्बिटल ही होगा, एक d एक s और 2 p. तो ये कैसा बन जाएगा dsp2 जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है. तो जैसा आपका पीडी का है वैसे ही आपका पीटी का भी होगा सेम डाउन द ग्रुप. पीटी के केस में तो जेड इफेक्टिव और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो जेड इफेक्टिव और भी ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये इसका कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा स्टेबल होगा. तो उस केस में वहां पे भी पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने की वजह से ये भी dsp2 और स्क्वायर प्लेनर होगा. और साथ साथ में अब हम देख सकते हैं ये डायमैग्नेटिक बन चुका है. क्यों, क्योंकि पेयरिंग हो चुके हैं. तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है दो डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, बोला गया कि दोनों डायमैग्नेटिक है, टेट्राहेड्रल है. एक पहला टेट्राहेड्रल है, दूसरा कैसा आपका स्क्वायर प्लेनर है, दोनों ही निकेल के कंपाउंड है. तो थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो निकेल का पहला देख लेते हैं, निकेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +2 ही आएगा. चेक करने का तरीका क्या है, इसको हम x मानेंगे, 4 टाइम्स ऑफ साइनाइड का -1 होता है इक्वल्स टू -4. ओके सॉरी नॉट, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा आपका -1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 आ रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर मैं एक बार यहाँ से फाइंड करके आपको बताता हूँ.
कैसे निकालना, x मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -4, 4 और 4 कैंसिल, तो x आ गया 0। तो पहले वाले की बात करें, दूसरे वाले में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल होता है, तो वहां पे हम जीरो मानेंगे, तो x प्लस 4 टाइम्स ऑफ जीरो इक्वल टू 0, तो ये भी जीरो आ जाएगा, दोनों ही केस में जीरो है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आई सेड 3d8 N4s2 होगा। अब इसकी बात करें तो ये डायमैग्नेटिक के साथ में टेट्राहेड्रल स्क्वायर नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाता है, मतलब s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी p ऑर्बिटल्स में लेके आएगा और लेके आने के बाद पेयरिंग करवाएगा। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 4s पूरा वैकेंट, 4p पूरा वैकेंट, तो दोनों का दोनों टेट्राहेड्रल होगा, सेम होगा, और डायमैग्नेटिक तो रहेगा। तो दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, निकेल प्लस 2 डज नॉट फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो इनर ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है आपका, D2sp3, D2sp3, मतलब दो d ऑर्बिटल चाहिए इनर वाला। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है निकेल प्लस 2 में, क्योंकि निकेल प्लस 2 की बात करें तो निकेल प्लस 2 में 3d8 रहेगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, प्लस 2 में ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पेयरिंग भी करवाते हैं तो आफ्टर पेयरिंग एज वेल एक ही ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, और हमें इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए D2 चाहिए, मतलब दो ऑर्बिटल इनर चाहिए, तो कभी भी दो ऑर्बिटल्स आ नहीं पाएंगे, मतलब ये आपका हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो निकेल प्लस 2 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, तो दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फॉल्स ट्रू जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।